नमस्कार प्रिय दर्शकों को एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को और मन से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। दर्शकों, यह तो आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहे। यह कहानी हमें हमारे जीवन में हमेशा प्रेरणा देगी कि हमें गर्मी लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करनी चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। प्रिय दर्शकों, घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वह लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ कलह उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वह लक्ष्मी निवास नहीं करती है, दुख दरिद्रता निवास करती है। इसीलिए हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देंगी। आज की यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दर्शकों, शुरू करते आज का यह प्यारा सा वीडियो। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़ी हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ से चलने की बाद जहाँ हमारी समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम सुकून से दो लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। प्रिय दर्शकों, मोरनी की जिद करने पर दोनों उड़ करके एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने गांव शास्त्र की पढ़ाई की थी। गांव शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज को समझ सके, पशु पक्षियों की हर आवाज को समझ सके। वो राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज को समझता था। हर जीव जंतु की आवाज को वो बखूबी समझता था कि क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके और थाली में सजा के, एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर के और राजा के समक्ष आ जाती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। दर्शकों, वहीं पर कुछ चिटिया घूम रही थी। एक चींटी कुछ चावल के टुकड़े को और धीरे धीरे लेकर के जाने लगती है। राजा इस चीज को, इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही तो दूसरा बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। प्रिय दर्शकों, इस बात को वो राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की हर जीव जंतु की भाषा को समझता था। तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को कह रहा है। चींटी चींटा से मना करती है, कहती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चिंटा फिर भी कहता है। पिता कहता है कि राज को कोई पता नहीं चलेगा। नहीं, राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट जाती है और जाकर चिंटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चींटी चींटा से कहता है। चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता है। चींटा को इस बात का भान हो जाता है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है।
और राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी चिटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और यदि राजा ने हमारी बात को, राजा जी हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसी राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है, महाराज क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती है जो आप इतने तगड़े हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यह तो यूं ही हंसी आ गई। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। क्या आप किस बात पर हंस रहे हैं? राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था। राजा को यह मालूम था कि चींटी ने यह कहा है, यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं। अपनी रानी मुझे समझते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बात बताता है तो पत्थर का हो जाएगा, यदि नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इधर रानी जिद करने लगती है। कहते नात्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए, जितना हो सके इनको संभाल के ही रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रानी त्रिया हट करती है। त्रिया हट के चक्कर में राजा को झुकना पड़ता है और राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे कि मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई तगड़ी बात है। तो रानी और भी ज्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है, ठीक है, आप नहीं मान रही हो तो किसी जंगल में चलते हैं, वहाँ मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, राजा रानी रथ में सवार होकर के और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही जंगल में वो घनघोर जंगल में पहुँच जाते हैं और राजा इस बात को शुरू करने लगता है, रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बातें रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे वह धीरे धीरे पत्थर का होता गया। जैसी राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, महाराज थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ के रोने लगती है, उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा बहुत भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पिटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, यह होता है त्रिया हट, अपने इसी त्रिया हट की बजाय हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रहते थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती हैं कि पिया जी, रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए, यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी को कहते हैं
कि रानी साहिबा जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती हैं, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, और मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है, राजा पत्थर के कैसे हो गए? राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन यह पत्थर कैसे हो गए? रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है, और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है, उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चिंटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चिंटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छुपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी यहाँ से हम दूर चले क्या? मोर मोरनी से कहता है, अरे बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा है, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा, अगर जाने अनजाने में यह हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाए जाता है, यह सोचकर वह न तो भोजन करते हैं और न चैन से सोते, बस रात दिन उनको यही दुख सताता है, यही टेंशन रहती है कि यह बात उनके मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर का बन जाएंगे, यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया, यदि मैं सारी चिंटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सारा करा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियों को खत्म कर दें तो यह चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। और मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल खोदकर के धरती के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां भी चींटी दिखती है तुरंत दबोच लेते हैं। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद इन चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चिटा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है, कहाँ नहीं है, और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चिटी चिटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चिंटा और चिंटी ने निरंकार भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया ना ही अन्न, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उधर चिंटा और चिंटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे, इसीलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता, फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, हमारी पेट में तो गांठ लग गई है,
लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे वे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो इसमें जी, क्योंकि इसमें चोटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने गांव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वो जिन भाषा को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा पशु पक्षियों का रूप धारण करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह उन्हें छोड़कर के इंसान बन जाता था और फिर उन पशु पक्षियों पर बहुत जोर से हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु, उनकी पत्नी का, उनकी रानी का क्या दोष है? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके पाप में भागीदारी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर का बन चुकी है। श्रीहरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई है तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। और मोरनी बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब यह पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह खुशी में नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर कितनी सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं? मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं? मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मार मार कर खाई थी और मोरनी भी उन्हें खा गई थी, इसीलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप के केचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसीलिए उसके शरीर में फट जाता है, अलग हो जाते हैं। इसी तरह मोर के पैर फट गए थे और वे बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन जितना अपने मुख में रखती सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इसी आशीर्वाद के वजह से अब इसे आशीर्वाद समझिए या फिर श्राप। इसकी वजह से ही मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुपती है और उसी आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो।
एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही, और हम आशा करते हैं कि किस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।